हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के शॉर्ट्स में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट समझाने वाला हूँ विद द पर्टिकुलर एग्जांपल। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है नीट एग्जाम में आने के। आइए सीखते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में जो सीखना है उसके लिए मैंने ये 3 एग्जांपल लिए हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि Na+ जो है वो रिड्यूस होकर Na में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ भी 1 मोल Na बनाना है, तो फॉर 1 मोल ऑफ Na हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड? तो योर आंसर विल बी 1 फैराडे। ठीक है, इस केस में देखते हैं Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन रहा है। तो फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड? 2 फैराडे। और तीसरे केस में एल्यूमिनियम मोल्टन स्टेट में Al2O3 से रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम बन रहा है। तो यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए? 3 फैराडे। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जितना हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं उतने ही मोल सब्सटेंस के मिले, ये जरूरी नहीं है। पहले केस में 1 फेराडे पे 1 मोल मिला, बट दूसरे केस में तो 2 फेराडे पे 1 मोल मिला, और तीसरे केस में 3 फेराडे पे 1 मोल मिला। क्या इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जितना फेराडे हम चार्ज सप्लाई करेंगे उतने मोल सब्सटेंस के नहीं मिलेंगे, राइट? अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कितने मिलते हैं। तो अगर मैं सोडियम के इक्विवेलेंट निकालूं यहाँ पे, तो सोडियम के इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोल्स इनटू इसका वैलेंस फैक्टर यहाँ पे बच्चों 1 है, तो एक इक्विवेलेंट मिला। फिर बात करें कॉपर के इक्विवेलेंट की, तो कॉपर के इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोल कितना है? 1, और वैलेंस फैक्टर 2, तो 2 इक्विवेलेंट मिला। और फिर बात करें एल्यूमीनियम की, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए उसके मोल तो हमारे पास 1 है, बट वैलेंस फैक्टर 3 है, तो 3 इक्विवेलेंट मिला। तो बच्चों अब थोड़ी देर के लिए आप मोल वाले पार्ट को गायब कर में नहीं इसका कंसिडर करें। अब जरा फिर से सुनिए, क्या 1 फैराडे पे 1 इक्विवेलेंट मिल रहा है? तो आंसर है यस। क्या 2 फैराडे पे 2 इक्विवेलेंट मिल रहा है? यस। तो 3 फैराडे पे 3 मिल रहा है। इसका मतलब चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो इन तीनों में से, हर बार जितने फैराडे सप्लाई करेंगे उतना इक्विवेलेंट जरूर मिलेगा। तो यहाँ से एक लॉजिक बन गया कि नंबर ऑफ फैराडे चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ये डिपेंड करता है, गैस है तो लिबरेट होगी, मेटल है तो डिपॉजिट होगा, और अगर प्रोसेस हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइज होगा। तो ये हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जितने फैराडे चार्ज आप सप्लाई करेंगे उतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको सब्सटेंस के डिपॉजिट होते हुए मिलेंगे, लिबरेट होती हुई गैस मिलेगी, या उस सब्सटेंस का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो उतने इक्विवेलेंट उसका इलेक्ट्रोलाइज होगा। अब इस कंसेप्ट में मैं आपको अगले शॉर्ट्स में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। कितने आसानी से क्वेश्चन होते हैं, आइए देखिएगा। थैंक यू।